यार एक बात बताओ, कुछ लोग जिंदगी में इतना डिसिप्लिन कैसे रह पाते हैं? रोज जिम जाना, रोज पढ़ना, रोज सेम सेम चीजें एक ही ट्रैक पे करते रहना और ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट ना होना। तो आज मैं तुम लोगों को एक बुक के सिंपल 3 रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। जिस 3 रूल को समझने के बाद तुम भी ऐसे डिसिप्लिन बन सकते हो। बुक का नाम शायद ही तुमने सुना होगा, बहुत सारे लोग इस बुक को जानते हैं। ये एक बहुत ही फेमस ऑथर का फेमस एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो आज के इस वीडियो में 3 सिंपल चीज़ इस बुक के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। बुक का पहला रूल ये है कि तुम बस शुरुआत तो करो, बस छोटी शुरू करो हर एक चीज़ की। अगर तुम डेली 1.01% बेटर बनते हो तो साल के एंड में तुम 37.78% बेटर बन जाओगे। और अगर वही 1% तुम दिन में हर दिन खराब बनते जाओगे तो साल के एंड में 0.03% खराब बनते जाओगे। तो जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि हमें बस छोटा शुरू करना है, किसी चीज़ के लिए हमें बड़ा नहीं सोचना है। अगर हमें एक बुक की शुरुआत करनी है पढ़ने की, तो हमें बस रोज 1 पेज की आदत लगानी है। अगर हमें किसी एक्सरसाइज करना है तो हमें बस 2 मिनट के लिए करना है। शुरू तो करो यार, बस तुम आगे चीजें नॉर्मली होती जाएगी, हैबिट बनता जाएगा। नंबर 2, गोल नहीं सिस्टम बनाओ। ये वाला चीज मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि तुम गोल्स बना रहे हो, गोल्स बनाना अच्छी बात है, पर गोल्स बनाने से काम नहीं चलेगा। उसके पीछे उस गोल को अचीव करने के लिए जो सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, उसके ऊपर फोकस करो। 2 एथलीट है, दोनों का सेम गोल है, गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन उनमें से एक जीत पाते हैं और एक फेल्यूर होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का गोल सेम होने के बावजूद दोनों का सिस्टम पूरा अलग था। किसी ने उस गोल को अचीव करने के लिए हर रोज काम किया, शायद वो थोड़ा भी हो सकता है पर काम तो किया ना। और किसी ने काम ही नहीं किया, डायरेक्ट जाके मतलब जीत के लिए या फिर गोल सेट करते रहे। तो ये ज़रूरी है, गोल बनाने से पहले गोल के पीछे जो गोल को अचीव करने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो बिल्ड करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे कि तुम अगर ऐसा सेट करते हो कि रोज मैं डिनर के बाद 15 मिनट के लिए वॉक पे जाऊंगा, अगर ये तुम रोज करते रहते हो, तुम्हें इंस्टेंटली कुछ रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। इस बुक का जो आइडिया 3 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि एनवायरनमेंट सेट करो, माहौल ही ऐसा बनाओ जो तुम्हें मजबूर करे आदत बिल्ड करने के लिए, अच्छी आदत बिल्ड करने के लिए। जैसे कि तुम्हें अगर पढ़ना है, तुम बुक को सामने रखो, बुक को आसपास रखो, फ़ोन को साइड पे रखो, फ़ोन को दूर में कहीं रख दो। या फिर तुम्हें पानी पीना है तो तुम सिर्फ क्या करो कि बॉटल को फिल करके सामने रखो, तो थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर के बाद तुम्हें याद आ जाएगा कि मुझे पानी पीना है। हम वही चीज़ करते हैं जो हमारे सामने होता है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए तुम्हें जो चीज़ करना है उस चीज़ को सामने रखना पड़ेगा। अगर तुम कुछ बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो उस चीज़ से धीरे धीरे तुम्हें दूर होना है। जैसे कि तुम फ़ोन यूज़ करना नहीं चाहते हो तो फ़ोन को तुम दूसरे रूम पे रख सकते हो, फ़ोन को तुम लॉकर के अंदर रख सकते हो, फ़ोन को तुम मम्मी पापा को दे सकते हो, ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हो। ये सबसे ईजी टिप है इस बुक का, तो ये तुम्हें ज़रूर फॉलो करना है अगर कुछ अच्छी आदत बिल्ड करके गंदी आदत को या फिर बुरी आदत को छोड़ना। ये हमें पता चल गया है इस बुक के 3 आइडियाज़ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। इस बुक के पीछे लिखा भी है, ए रिवोल्यूशनरी सिस्टम टू गेट 1% बेटर एवरी डे। तुम्हें 1%, सिर्फ 1% हर रोज़ बेटर बनते जाना है। तो इस बुक के 3 जो आइडिया थे वो हम समारी कर लेते हैं एक बार। पहला है छोटा शुरू करो, धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें बदलती जाएगी, एक ना एक दिन बहुत बड़ा डिफरेंस तुम्हें दिखेगा। तो बस तुम्हें छोटा शुरू करना है, अच्छी आदत को बिल्ड करना है। दूसरी चीज़ ये है कि तुम गोल नहीं, सिर्फ गोल मत बनाओ, गोल को अचीव करने के लिए जो सिस्टम चाहिए होगा, जो काम करनी होगी, उस सिस्टम के ऊपर फोकस करो, उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाओ, गोल अपने आप अचीव होते जाएगा। और थर्ड नंबर पे पॉइंट है एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ, माहौल ही ऐसा बनाओ तुम्हारे आसपास जो तुम्हें गंदी आदत छोड़ने में मजबूर करेगा और अच्छी आदत बिल्ड करने में मजबूर करेगा। ठीक है, तो ये थी इस एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर
जो लिखा है इसके अंदर, जो हैबिट्स के बारे में, कैसे हैबिट्स को बिल्ड करना है, कैसे ज़िंदगी में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, सक्सेसफुल बनना है, ये सारी चीज़ें के ऊपर ये बुक। अगर तुम्हें ये बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक मिल जाएगा, तुम जाके इसे परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा बुक है। इसके साथ और भी बहुत सारे बुक्स हैं। उन बुक्स का पढ़ने के बाद मैं तुम्हारे लिए रिव्यू भी लाने वाला हूँ, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, इकिगाई, ये सब चीज़ें, ये सब बुक्स बहुत ही अच्छे होते हैं। रिच डैड पुअर डैड। अगर तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं है तो तुम मेरा समरीज देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।